हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अरब इजराइल में जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत टीएस त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद कहा है कि यरूशलेम और गाजा में जारी हिंसा को लेकर चिंता है। भारतीय दूत ने कहा कि भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है, तत्काल तनाव खत्म करने की अपील करता है। भारतीय दूत त्रिमूर्ति ने कहा, भारत फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। उन्होंने कहा, भारत गाजा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है। साथ ही इजरायली बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जो बहुत दुखद है। उन्होंने कहा, इस हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई है। हमें उनके निधन का गहरा दुख पहुंचा है। ये पहला मौका है जब भारत ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जारी ताज़ा संघर्ष के बारे में खुलकर अपना पक्ष रखा है। इससे पहले भारत की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया था। त्रिमूर्ति ने कहा, दोनों पक्षों को एक तरफा कार्रवाई करके मौजूदा यथा स्थिति में बदलाव की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें यरूशलेम में किसी भी तरह का बदलाव न करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यरूशलेम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। भारत से हजारों लोग यरूशलेम आते हैं क्योंकि यहाँ पर वो गुफा है जिसमें भारत के सूफी संत बाबा फरीद ध्यान किया करते थे। भारत ने इस गुफा का खबर भी इजराइल से है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को ट्वीट करके कहा था कि मौजूदा समय में 25 देशों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन उनके दावों को खारिज करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना की विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश ने ऐसा कोई समर्थन नहीं किया था। बोस्निया और हर्जेगोविना की विदेश मंत्री बिसेरा तुर्कोविच ने कहा है कि उनके देश ने कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने बयान जारी किया है कि जिसे उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि बोस्निया और हर्जेगोविना का ध्वज फिलिस्तीनियों के क्षेत्र के ध्वज के एक उचित समाधान करने के प्रयासों का समर्थन करता है। इजराइल का ध्वज अहिंसा, स्थायी शांति और स्थिरता की ओर नहीं ले जाता। 57 इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, जो कि यूनाइटेड नेशन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, ने रविवार को हुई आपातकालीन बैठक में फिलिस्तीनियों पर हमलों के लिए इजराइल की आलोचना की है। इजराइल और गाजा के बीच जारी संघर्ष को लेकर रविवार को OIC ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद एक बयान जारी कर OIC ने चेतावनी दी कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर की जा रही कोशिशों और फिलिस्तीनी लोगों को और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिशों के भयानक परिणाम होंगे। सऊदी अरब ने कहा कि इस्लाम शांति के लिए कहता है, हम सब शांति के हिमायती हैं। वहीं OIC महासचिव ने बैठक के दौरान कहा कि वो फिलिस्तीनी लोगों के अल अक्सा मस्जिद में संघर्ष को सलाम करते हैं और अल कुद्स यानी यरूशलेम फिलिस्तीन का अभिन्न अंग है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा, पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी लोगों को जबरन घरों से निकालने और भड़काने वाली इजरायली योजनाओं को सऊदी अरब पूरी तरह खारिज करता है और उसकी निंदा करता है। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई की भी निंदा की जाती है, जिसके कारण मासूम महिलाओं, बच्चों और नागरिकों की जान जा रही है। इसके कारण अरब शांति पहल को नजरअंदाज किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि अगर फिलिस्तीन में इजरायली जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया खामोश भी हो जाए, तब भी हम उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और कहा कि इजराइल के कथित जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर हर संवेदनशील इंसान का फर्ज है। एर्दोआन ने कहा कि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील करते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। सबसे सख्त बात मलेशिया ने कही कि तुरंत फिलिस्तीन के समर्थन में फौज भेज देना। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ रखें बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।